इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज डेड, ऐसा मैंने कहते बहुत लोग मार्केटियर को सुना, जो बहुत बड़े बड़े अपने आप को मार्केटियर बोलते हैं। वो बोल रहे हैं भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कम्प्लीटली डेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने कैंपेन किया, 10-20 इन्फ्लुएंसर लिए और उसका रिजल्ट जीरो रहा, उन्होंने एक भी बेच नहीं पाए। तो अपने फेलियर को छुपाने के लिए वो बोल रहे हैं भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज डेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई आज के इस वीडियो में इसी पे हम बात करने जा रहे हैं डिटेल में कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जब भी आप करते हो तो वो फेल क्यों होता है। बेस्ड ऑन 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो ध्यान से सुनना। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर तुमको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराना है तो नीचे मेरा एजेंसी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करो, वेबसाइट पे जाओ, टीम से कनेक्ट करो, तुमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा और कैसे हम सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन हमने आज तक करी है सारे सक्सेसफुल गए हैं। तो फर्स्ट जो थिंग है भाई वो है इन्फ्लुएंसर सिलेक्शन। बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस टाइप के इन्फ्लुएंसर तुमने सेलेक्ट करे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इन्फ्लुएंसर जो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमने ट्राई करी, वो वर्क नहीं करी। पहली बात, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं था कि तुमको क्या चाहिए उस पर्टिकुलर कैंपेन से। सेकंड, तुमने जो इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट करे, मिलियंस वाले भी सेलेक्ट कर लिए, फिर भी रिजल्ट जीरो रहा, क्योंकि भाई तुम जिस इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट करा है वो इन्फ्लुएंसर का तुमने कुछ भी चेक करा ही नहीं, ना ही उसका इनसाइट्स चेक करा, ना ही उसका करंट इंगेजमेंट रेट चेक करा, ना ही उसका अकाउंट बैन है, शैडो बैन है, या फिर अकाउंट पे कोई स्ट्राइक आ गई है। आजकल इंस्टाग्राम पे भी स्ट्राइक आता है अगर पता हो तो ये सारी चीज़ें तुमको पहले ही वेरीफाई करना है ईच इन्फ्लुएंसर से। तुम्हारे कैंपेन में अगर 20 इन्फ्लुएंसर है, 20 के 20 का इंसाइट्स देखना है, उसका पूरा इंस्टाग्राम देखना है कि भाई ये जो पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर है ये जेन्युइन है कि नहीं है, इस पर फेक फॉलोअर कितने हैं और अभी करंट इंगेजमेंट रेट क्या है। अगर इंगेजमेंट रेट 2 से कम है तो भाई बिल्कुल भी उससे कोलैब करना ही नहीं है। तो पहली बात इन्फ्लुएंसर सिलेक्शन, ये लोग कुछ भी कोई भी इन्फ्लुएंसर उठा लेंगे और भाई हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी, फेल हो गया। भाई तुमको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आता ही नहीं तो फेल तो होएगा ही। होप भाई क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले इन्फ्लुएंसर सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ही शार्पनेस से इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट करने हैं और मिनिमम इन्फ्लुएंसर 20 एंड अबव ही रखना है। तुम 2 इन्फ्लुएंसर रखोगे और बोलोगे मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी, वो भाई फेल होना ही होना है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करें, कुछ बज़ क्रिएट करें। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से अवेयरनेस भी होती है और सेल्स भी होती है, बस तुमको तरीका पता होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज भी हैं बहुत बड़े बड़े, वो लोग भी भाई सिर्फ अवेयरनेस करके देते, सेल्स तो आता ही नहीं है। और वो बोलते हैं कि भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से सेल्स नहीं आता। एक हमारा स्टूडेंट था, नाम भूल गया मैं उसका, अभी उसने रिसेंट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी, उसने सिर्फ अफिलिएट से 50,000 रुपीज़ कमाए, सिर्फ अफिलिएट लिंक डाल के। वो कैंपेन अलग था और वो कैंपेन का बजट भी अलग था, सारी चीज़ें अलग थी, सिर्फ एक अफिलिएट लिंक से उसने 50,000 कमाए, एक अफिलिएट डाल के। तो भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना आना चाहिए। पहले तुमको इन्फ्लुएंसर अच्छे से सिलेक्ट करना है। सेकंड, जब भी तुम स्क्रिप्ट बनाते हो, ब्रांड तो कुछ आइडिया देता ही देता है, तुमको अपने कंट्रोल में रखना है कि तुम स्क्रिप्ट बनाओगे उस टाइम, उस पर्टिकुलर मंथ में ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स वगैरह क्या चल रहे हैं, क्या चीज़ें वायरल हो रहे हैं, किस टाइप से क्रिएटिविटी का यूज़ करके तुम स्क्रिप्ट लिखते हो, या फिर तुम्हारा जो स्क्रिप्ट राइटर है वो स्क्रिप्ट लिखता है। चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखोगे और बोलोगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फेल। चैट जीपीटी वाला स्क्रिप्ट काम कभी भी नहीं करता, ह्यूमन साइकोलॉजी यूज़ करना पड़ता है अच्छे से। तुम्हारे पास अगर स्क्रिप्ट राइटर नहीं है तो भाई स्क्रिप्ट राइटर ढूंढो, उससे लिखवाओ, और जो भी स्क्रिप्ट होएगी विदिन 30 सेकेंड ख़त्म हो जाना चाहिए। आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा अटेंशन का ही चीज़ें हैं। अगर तुम्हारे 3 सेकंड में तुमने हुक ही नहीं डाला, कोई अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, सामने वाले को पता चल गया कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो आज का जो जेनजी है वो अट्रैक्ट होता है इमोशंस से, ना कि तुम कोई डिस्काउंट दो या फिर तुम बहुत सारी चीज़ों का ऑफ़र दे रहे हो। जेनजी को उससे मतलब नहीं है, तुम्हारी ब्रांड पोजिशनिंग क्या है और तुम कितनी ज़्यादा इमोशनल वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, या फिर जो भी इंस्टाग्राम पे है तुम्हारा ऑरा क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर जेनजी को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो रहते हैं, लेकिन तुम्हारा स्क्रिप्ट अगर अच्छा है, और एक ही स्क्रिप्ट सबको नहीं चेपना है। अगर तुम्हारा 20 इन्फ्लुएंसर है तो 20 इन्फ्लुएंसर को अपना पर्टिकुलर स्क्रिप्ट उसको देना है और उसको बोलना है कि भाई तुम ये अपने स्टाइल में बनाओ, जिस स्टाइल में तुम अपने वीडियोज़ बनाते हो, प्योर नेचुरल दिखना चाहिए। तो पहला भाई इन्फ्लुएंसर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, स्क्रिप्ट, बिना स्क्रिप्ट के काम नहीं चलेगा। थर्ड, वीडियो क्वालिटी। बहुत लोग बोलेंगे भाई बहुत लोग फ़ोन से शूट करते हैं, बहुत लोग तुमको कुछ नहीं, तुमको वीडियो 1080p से कम लेना ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करना है, उसको अप्रूव ही नहीं करना है।
जब भी वीडियो क्वालिटी आए भाई हायर रेजोल्यूशन में चाहिए और 1080p से नीचे होना ही नहीं चाहिए, प्योर एचडी होना चाहिए। तुम किसी का फ़ोन मांग के करो या फिर किसी के कैमरे से करो शूट, डजेंट मैटर, मुझे एचडी क्वालिटी चाहिए तभी। तो वीडियो क्वालिटी पे भी ध्यान देना है तुमको, क्योंकि अगर वीडियो क्वालिटी ख़राब रहेगी तो इंस्टाग्राम भी तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करने वाली है। वीडियो क्वालिटी के साथ ऑडियो क्वालिटी पे भी तुमको ध्यान देना है, रेशियो पे भी ध्यान देना है, सारी चीज़ों का डिटेल में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो समझ में आ रही होंगी। पहला तुमको क्या ध्यान देना है, इन्फ्लुएंसर पे, किस टाइप के इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट कर रहे हो। मैं रिकमेंड करूँगा माइक्रो और मैक्रो पे जाओ, वहाँ पे तुमको सस्ते में अच्छे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो अच्छे से काम करते हैं। उनको बता दो कि भाई आप फ़ोन से वीडियो बनाते हो, कोई बात नहीं, इस बार इस ब्रांड के लिए आप एचडी में वीडियो बनाओ, दैट्स ऑल। आप कैमरा यूज़ करो, फ़ोन यूज़ करो, डजंट मैटर, एचडी में होना चाहिए। थर्ड, तुमको उसका जो भी स्क्रिप्ट वगैरह रहेगी वो सारी चीज़ें तुमको खुद देनी है और उसको बोलने है कि अपने स्टाइल में बनाना है और किस टाइप से, थोड़ा बहुत आई कैचिंग वीडियो होने चाहिए और इनिशियली फर्स्ट 3 सेकंड में हुक ज़रूर होना चाहिए। इस केस में तुम्हारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कभी फेल नहीं होने वाला है। पहला इन्फ्लुएंसर पे ही डिपेंड करता है कि वो तुम्हारा फेल होएगा कि नहीं। अगर तुमने इन्फ्लुएंसर सिलेक्शन ही गलती कर दी तो वहाँ पे फेल होना निश्चित है, तय है, कोई भी झुठला नहीं सकता। अगला कुछ बातों का ध्यान देना है भाई कि जब भी तुम कैंपेन, जब भी समझ वीडियो भी बन गया, सारी चीज़ें हो गई, तो कुछ चीज़ें हम इसमें स्किप कर रहे हैं। अगर वो जानना चाहते हो तो भाई नीचे तुमको मिल जाएगा मेरी एजेंसी का लिंक, लाइकॉन मीडिया, वहाँ पे जाओ, हमसे कनेक्ट करो। कोई भी तुमको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन करानी है या फिर डिजिटल मार्केटिंग करानी है या फिर सेल्स नहीं आ रही है या फिर जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम है हम सॉल्व करके देंगे। 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वेबसाइट से लेके फ्रॉम स्क्रैच से कोई भी ब्रांड को हम आगे तक लेके जाते हैं और बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं। तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्लाइकॉन मीडिया का, वेबसाइट पे सारी चीज़ें डिटेल अवेलेबल है, तो वहाँ पे चेकआउट मारो और टीम से ज़रूर कनेक्ट करो। अगर तुम एक ब्रांड्स हो या फिर तुम एक ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, हम स्क्रैच से हेल्प करते हैं। साथ में मैंने जो भी चीज़ें बताई, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, अच्छे से एनालाइज करना है। कोई डाउट रहे, कोई भी क्वेरी रहे तो नीचे कमेंट करके तुम पूछ सकते हो कि भाई मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कभी भी डेड नहीं होने वाला है, आज भी वर्क करता है, आगे 10 साल बाद भी वर्क करेगा, उससे आगे भी वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर ह्यूमन टच नहीं होता है, सब कुछ एआई होता है, तो वो पर्टिकुलरली इग्नोर मार दिया जाता है। और आजकल प्लेटफॉर्म भी एआई का टैग लगा देते हैं। सपोज तुम कुछ एआई से जनरेट करके उसको पोस्ट कर देते हो तो उसमें नीचे लिखा रहता है एआई, और ह्यूमन माइंड को जब भी एआई दिखता है वो इग्नोर मार देता है। तो जिस पर्टिकुलर कंटेंट में ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है वो कंटेंट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि परफॉर्म नहीं करेगा, करेगा अगर ह्यूमन टच दे दिया। या फिर यही वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो जो देख रहे हो, इसको मैंने अगर हेजन वगैरह से बनाया होता तो मे भी तुम देखते, क्योंकि मैंने हेजन को इतना अच्छा ट्रेन कर रखा है कि वो मेरा रेप्लिका बना सकता है, जैसा मैं बोलता हूँ, जो सारी चीज़ें कॉपी करता हूँ। लेकिन एट सम पॉइंट कहीं पे तुमको पता लग जाएगा कि इसने एआई का यूज़ करा है, क्योंकि वो 100% परफेक्ट नहीं है। आजकल देखोगे कॉल सेंटर, मैंने बहुत सारे फाउंडर्स हैं जिससे मीटिंग वगैरह होती रहती है, तो उन्होंने एआई कॉल सेंटर रख रखा है। तो एआई क्या करता है, उसको कोई भी कॉल आता है तो उसको रिस्पॉन्ड करता है बेस्ड ऑन डाटा जो उस पर ट्रेन हुआ रहता है। लेकिन जितने भी मैंने देखे हैं, जितने भी फाउंडर्स वो एआई टेली कॉलर वगैरह यूज़ करते हैं, जितने भी मैंने रिजल्ट्स वगैरह देखे, जैसे कि अगर तुमने एआई बॉट या फिर एआई चैट बॉट वगैरह या फिर एनएड से कुछ बना रखा होगा एआई का, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो एआई टेलीकॉलर बेचती हैं। तो उसमें क्या होता है कि तुमको रिपोर्ट्स मिलती है डेली, वीकली, मंथली, ये सारी चीज़ें। रिपोर्ट्स में जब ह्यूमन का बात देखोगे ना तो मैक्सिमम लोगों ने मेन रखा है कि भाई मुझे इंसान से बात कराओ। इंडिया में यही है भाई, अगर सामने वाला इंसान से बात नहीं करेगा ना, तुमसे बात करेगा, एआई से बात करेगा, तो मे बी तुम्हारा कस्टमर का जो रेट है, रिटेंशन रेट, वो बहुत ज़्यादा कम होएगा। कस्टमर तुमसे बात ही नहीं करेगा या फिर जैसे उसको सुनेगा ही एआई का कट कर देगा कि उसको बात ही नहीं करनी है, उसको ह्यूमन चाहिए, सामने उसको कोई पर्सन चाहिए जो उसको समझा सके। कोई भी स्किल सेट है वो बस अपग्रेड हो गया थोड़ा बहुत, एआई की वजह से बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई है, बट स्किल सेट वही रहेगा। अगर तुम थोड़ा बहुत स्मार्ट हो तो तुम्हारा जो भी कैंपेन होगा 100% सक्सेसफुल होगा। सक्सेस रेट मान के चलो, अगर 70% भी सक्सेसफुल होता है कोई भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन, तो हम उसको सक्सेस ही मांगते हैं। और इन्फ्लुएंस मार्केटिंग मेनली अवेयरनेस के लिए होता है, ये कह सकते हैं, लेकिन उसकी सेल्स के लिए भी होता है। अगर तुमको पता है कि किस टाइप के इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट करना है, कहाँ पे राइट डायरेक्शन है, ब्रांड को तुम सजेस्ट कर सकते हो कि भाई इस टाइप के इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट करके मैं दूंगा, और जो तुमको अवेयरनेस के साथ साथ सेल्स भी ला के देंगे, तो ये बेटर है। थैंक यू सो मच, होप्स ये सारी चीज़ें तुमको क्लियर में हो गई होगी। कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी क्वेरी रहेगा तो भाई नीचे कमेंट करके पूछ देना, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।